अगर आप झारखंड के किसी शहर कस्बे में रहते हैं और आपने अपना मकान बिना नक्शा पास कराए बनाया है या नक्शे से थोड़ा हटकर निर्माण कर लिया है, तो आज का यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और आपके लिए सबसे बड़ी राहत की खबर भी है। सालों का इंतजार खत्म हुआ। झारखंड सरकार ने झारखंड रेगुलाइजेशन ऑफ अनऑथोराइज्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग रूल यानी 2026 को हरी झंडी दे दी है। आसान भाषा में कहें तो अब आपके अवैध माने जाने वाले मकान वैध यानी कि लीगल हो सकेंगे। झारखंड के करीब 7 लाख परिवारों के सिर से अब घर टूटने या भारी जुर्माने का डर खत्म होने वाला है। आज के इस विशेष एक्सप्लेनर में हम समझेंगे कि इस योजना का लाभ आपको कैसे मिलेगा, कितना पैसा लगेगा और किन शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। देखिए, झारखंड के शहरी इलाकों में बिना वैध नक्शे के बने मकानों को नियमित करने की कवायद साल 2020 से ही चल रही थी। सरकार जानती थी कि राज्य के लाखों लोगों ने अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से घर तो बना लिया, लेकिन तकनीकी पेचीदगियों के कारण वे नक्शा पास नहीं करा सके। इस पॉलिसी को तैयार करने के लिए झारखंड की कमेटी ने उड़ीसा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों के मॉडलों का बारीकी से अध्ययन किया। आम जनता से सुझाव भी मांगे गए और आखिरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी के बाद अब इसे अमली जामा पहना दिया गया है। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने स्पष्ट कर दिया कि इसका मकसद लोगों को परेशान करना कतई नहीं, बल्कि रियायती दरों पर उनके घरों को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। तो सवाल है कि क्या बिना नक्शा का हर भवन वैध हो जाएगा? अब सवाल उठता है कि क्या हर मकान नियमित हो जाएगा? जवाब है नहीं। सरकार ने इसके लिए कुछ कड़े लेकिन जरूरी मानक तय किए हैं। गौर से सुनिए क्या क्या मानक है। पहली तो है ऊंचाई। ऊंचाई की सीमा, आपके भवन की ऊंचाई अधिकतम 10 मीटर होनी चाहिए, यानी G+2 तक के मकान ही इस दायरे में आएंगे। दूसरा मानक क्या है? दूसरा मानक है क्षेत्रफल यानी कि एरिया। मकान का कुल क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तीसरा मानक भी सुनिए। तीसरा मानक है निर्माण की प्रकृति यानी कि कंस्ट्रक्शन का नेचर। यह नियम उन मकानों पर लागू होगा जो स्वीकृत नक्शे के बगैर बने हैं या जिनमें नक्शे का उल्लंघन हुआ है। सवाल यह भी है कि कौन से मकान फिर पास नहीं होंगे? सावधान, अगर आपने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान बनाया है, सीएनटी का उल्लंघन किया, एसटी का उल्लंघन किया, तो उसे नियमित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मास्टर प्लान के अनुसार जो जमीन सड़क, पार्क या जल निकासी के लिए चिन्हित है, वहां का निर्माण अवैध ही रहेगा। सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर किया गया अतिक्रमण और वे भवन जिन्हें प्रशासन ने पहले ही असुरक्षित यानी कि अनसेफ घोषित कर दिया है, उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अब ये भी सवाल है कि भाई नियमित कराने के लिए खर्च होगा, तो खर्च कितना लगेगा? अब बात करते हैं उस सवाल की जो आपके मन में है, फीस कितनी लगेगी? सरकार ने इसके लिए बहुत ही रियायती स्लैब तैयार किया है दर्शकों, ताकि आम आदमी को बोझ ना पड़े। आवासीय भवन यानी कि रेसिडेंशियल, अगर आपका घर रहने के लिए है तो न्यूनतम शुल्क मात्र 10,000 रुपए तय किया गया है। दूसरा है व्यवसायिक भवन यानी कि कॉमर्शियल, अगर दुकान या व्यवसायिक निर्माण है तो इसके लिए न्यूनतम 20,000 रुपए आपको देने होंगे, चुकाने होंगे। सरकार ने यहां एक और बड़ी राहत प्रदान की है। आपको यह पूरी रकम एक साथ नहीं भरनी है। आप इस जुर्माने या शुल्क की राशि को 3 आसान किश्तों में चुका सकते हैं। यह उन मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए बड़ी सहूलियत है जो एक मुश्त भारी रकम नहीं दे सकते थे। तो सवाल है कि अगर आपको लीगल कराना है अपना घर जो बगैर नक्शे के है, तो उसके लिए एप्लीकेशन कहां डालें, आवेदन कैसे करें, इसकी भी प्रक्रिया है। तो दर्शकों, प्रक्रिया बहुत सरल रखी गई है, लेकिन समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, समय सीमा। योजना लागू होने के 60 दिनों के भीतर आपको आवेदन करना होगा। देर करने पर आप इस मौके को गंवा सकते हैं। दूसरा, कहां करें आवेदन? आपको अपने क्षेत्र के सक्षम प्राधिकरण जैसे रांची में आरआरडीए या नगर निगम या अधिकृत अधिकारी के पास आवेदन जमा करना होगा। तीसरा, जरूरी दस्तावेज चाहिए। आवेदन के साथ आपको अपने भवन का पूरा निर्मित क्षेत्र यानी बिल्डअप एरिया और एक सटीक साइट प्लान प्रस्तुत करना होगा। दोस्तों, झारखंड सरकार का यह फैसला शहरी विकास की दिशा में एक मास्टर स्टोन साबित होगा।
इससे न केवल लाखों परिवारों को कानूनी सुरक्षा मिलेगी बल्कि सरकार के खजाने में भी राजस्व आएगा, जिसका इस्तेमाल शहरों की सुविधाओं को बेहतर करने के लिए होगा। अगर आपके पास भी ऐसा कोई निर्माण है तो कागजात तैयार कर लीजिए और 60 दिनों की समय सीमा का ध्यान रखिए। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो सालों से अपने आशियाने को वैध कराने का इंतजार कर रहे हैं। झारखंड की ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरों और उनके विस्तृत विश्लेषण के लिए आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। बाकी हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे मनीष हैं और हमें लगा कि आपको इसके बारे में बतानी चाहिए क्योंकि कैबिनेट का ये बहुत बड़ा फैसला है, सीएम हेमंत सोरेन का ये बहुत बड़ा फैसला है। तो इस पूरे रिसर्च को, स्क्रिप्ट को लिखा झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर ने। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को हर मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाइए, वैसे लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो नक्शे के लिए दर दर भटकते रहे लेकिन अब उनको राहत प्रदान सरकार के द्वारा कर दी गई। तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी यूट्यूब अगर पहली दफा देख रहे हैं द फोर्थ पिलर तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कीजिए भाई। बाकी देखते रहिए द फोर्थ पिलर। जोहार, शुक्रिया।